तो देखिए, अलास्का मंथन से पहले ज़ेलेंस्की की ललकार, दबाव बनाया तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। मैं किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करूंगा, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। पूर्वी यूक्रेन हम किसी को नहीं देंगे। रूस का हमारे इलाके पर जो कब्जा है वो पूरी तरह से अवैध है, ये ज़ेलेंस्की साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं। यानी पूर्वी यूक्रेन के वो तमाम हिस्से जिस पर रूस का कब्जा हो चुका है, पुतिन इन इलाकों को छोड़ने के मूड में है नहीं, और ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ऐसा होने नहीं देंगे। तो देखिए, अलास्का मीट से पहले ये ज़ेलेंस्की के बयान सामने आए हैं, उनकी चेतावनी सामने आई है। डोनबास पर दबाव बनाया तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। डोनबास एक ऐसा एरिया है जिसको लेकर यह तय है कि बात आएगी टेबल पर, और उसको ही लेकर यह चेतावनी दे रहे हैं। युद्ध विराम के लिए पूर्वी यूक्रेन को नहीं छोड़ेंगे, डोनबास नहीं छोड़ेंगे, हमारे इलाकों पर अवैध कब्जा है रूस का, यूक्रेन नहीं छोड़ूंगा, कोई मुझ पर दबाव नहीं दे सकता। जी हां, रूस की सेना की लेकिन तैयारी क्या है ये देखिए। रूसी फौज कई जगह 10 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी है। ज़ेपोरिजिया, पोक्रोवस्क में नए सिरे से हमले का प्लान है। इसके अलावा नोवोपावोलोस्क में भी बड़े अटैक की तैयारी में है रूस, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। और देखिए, अलास्का वार्ता से पहले ज़ेलेंस्की का दावा भी सामने आया। रूस का 3 नए इलाकों में हमले का प्लान है। रूस लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है। पुतिन युद्ध समाप्त नहीं करना चाहते हैं, यह ज़ेलेंस्की ने कहा है। तो सीधे तौर पर पुतिन की मंशा, उनके इंटेंशन को लेकर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ये सवाल उठा रहे हैं, और निश्चित तौर पर वो ये कहना चाहते हैं कि अगर उनके ऊपर दबाव बनाया गया, खासकर जो डोनबास का एरिया है उसको लेकर तो ऐसे में स्थिति और भयानक हो सकती है। तो आप देखिए, इस बैठक के पहले ही ज़ेलेंस्की के ये तेवर नजर आ रहे हैं, इस तरह के बयान दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पे इन बयानों का यही मतलब है कि ज़ेलेंस्की कम से कम अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है अभी के हालात में। तो देखिए, पुतिन का प्लान कीव, ज़ेलेंस्की ने यह बताया। ज़ेलेंस्की का यह दावा है पूरे डोनेस्क से यूक्रेन की वापसी चाहता है रूस, और पुतिन की 3 नए इलाकों में हमले की योजना भी है। वो भी ये कह रहे हैं रूस लगातार आगे बढ़ रहा है, यूक्रेन हार रहा है, युद्ध विराम के बजाय बड़े हमले की तैयारी में है रूस, ये वो कह रहे हैं, ये वो दावा कर रहे हैं। बड़ी बातें समझिए, पुतिन का ज्यादा इलाका कब्जाने का एक तो प्लान है, वो दिख भी रहा है हमले से, और कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। वार्ता की मेज पर दबाव बनाने की रणनीति है ये, सीधे तौर पर कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। अब बात कुल मिलाकर यह है कि ज़ेलेंस्की उस बैठक में है नहीं, लेकिन बैठक के बाहर ही वो अपने बयानों से इस पूरे मामले को प्रभावित करना चाहते हैं। संदीप जी, ये जो बयान आ रहे हैं ज़ेलेंस्की के, क्या माना जाए कि पहले वो भी इन बयानों या इस जेस्चर से कुछ बाउंड्री सेट करना चाहते हैं इस बातचीत की, कि भाई इस दायरे से ये बातचीत ना जाए आगे, ट्रंप कोई ऐसी डील ना कर लें जिसे पूरा कर पाना ज़ेलेंस्की या यूक्रेन या यूरोपीय देशों के लिए बहुत मुश्किल हो जाए? देखिए रवि जी, ये इतिहास का सबसे बड़ा सामरिक पजल है, स्ट्रेटेजिक पजल है ज़ेलेंस्की के सामने। वो इसलिए है कि ज़ेलेंस्की के जो बॉस हैं ट्रंप, उन पर उनको भरोसा नहीं है, और ज़ेलेंस्की को इसलिए भरोसा नहीं है कि हो सकता है कि कभी फेस सेविंग की वजह से, जिस प्रकार से पिछले 5 महीनों में ट्रंप का जो रवैया रहा है, तो कोई भी जो उसके एलाइज हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनको भरोसा नहीं रह गया, इवन अमेरिकन जनता को भरोसा नहीं। तो ज़ेलेंस्की का इस तरीके का जो बैटिंग करना कि टेबल के पहले मैं ऐसा डिक्लेरेशन कर दूं, स्पेशली अभी आप बता रहे थे कि डोनबास का रीजन, देखिए पुतिन चाहते क्या है ये ज़ेलेंस्की को मालूम है, और ट्रंप क्या चाहते हैं ये भी मालूम। ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी तरीके से मेरा चेहरा बचे। चाइना सुन नहीं रहा, भारत ने जवाब दे दिया है, और पुतिन उसको 4 साल से किसी भी तरीके से अमेरिका की बात को मान नहीं रहे। तो आखिर ट्रंप के सामने है क्या? तो वो कह रहे चलिए अलास्का चलते हैं, बुलाते हैं अपने मित्र को, क्योंकि उन्होंने मित्र कहा था। और यही परेशानी ज़ेलेंस्की की है कि 4 महीने पहले आपने व्हाइट हाउस बुला करके जिस प्रकार से ज़ेलेंस्की का ह्यूमिलिएशन किया था, अपमान किया था, आज ज़ेलेंस्की को डर रहा है कि कहीं वो डील में पूर्वी यूक्रेन को रूस को सौंप न दे। लेकिन मुझे विश्वास है कि हो सकता है कि डील हो जाए, लेकिन वापस आते आते अमेरिका में फिर डील
चेंज हो जाए, क्योंकि 3 महीना से लेकर के 3 दिन से लेकर के सुबह से लेकर के शाम तक ट्रंप क्या बोलेंगे जेलेंस्की को भरोसा नहीं है। इसीलिए उनमें एक व्याकुलता है और बेचैनी भी है। वो बेचैनी इसलिए क्योंकि जेलेंस्की भी 4 वर्षों से लड़ रहे हैं, लेकिन पुतिन बहुत लबालब है, वो अपने आत्मविश्वास से लबालब है। भरोसा तो नहीं है जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप पर, और जेलेंस्की का जो मौजूदा रुख है, कहीं ना कहीं उनकी जो हताशा है वो भी उनके बयानों में सामने आ रही है। इस बीच देखिए पोक्रोवस में रूस को बड़ा झटका लगा है। हमले में रूसी बख्तरबंद वाहन तबाह कर दिए गए। यूक्रेन ने रूसी सेना को यहां आगे बढ़ने से रोका है। पोक्रोवस का ये अहम डेवलपमेंट है। यहां पर रूसी सेना को रोक पाने में यूक्रेन की सेना कामयाब हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां रूसी बख्तरबंद वाहन उड़ा दिए गए। और वॉर जोन से यूक्रेनी मिग-29 का एक्शन यूक्रेनी फाइटर जेट से भीषण हमला किया गया है। फ्रांस से मिले बमों ने तबाही मचाई है इस हमले।